Good morning, students. I hope you are doing well. Today, to make your day more interesting and thoughtful, I am here with a new chapter for all of you, naming Neha's alarm clock. So, let's start the chapter. Narrator: Ring, ring, ring. Off goes the alarm clock at 6 in the morning. Neha makes a face and, covering her ears with a pillow, snuggles under the warm blanket. But she knows she has to get up. She mutters to herself, Neha, this alarm clock always rings at 6 and pulls me out of the bed. It's so unfair. Oh, how I would love to sleep a little longer in the morning. I wish this clock would forget its job for some time. In, in these two paragraphs, in first one, narrator, that means storyteller, is saying that alarm clock 6 बजे का नेहा को बताती है, घंटी बजती है, लेकिन नेहा फेस बनाते हुए अपने कानों को पिलो से ढक लेती है। पिलो यानी तकिया, और अपने वार्म ब्लैंकेट में अंदर ही अंदर रोल हो जाती है। शी लाइज इन द वार्म ब्लैंकेट अगेन। जैसा कि आप लोग भी करते हो ना, जब सुबह आपकी मम्मी आपको उठाती है कि बेटा इट्स टाइम फॉर स्कूल, देन यू से 1 मिनट 2 मिनट एंड यू रोल योर सेल्फ इन योर ब्लैंकेट्स। ठीक इसी तरह से नेहा भी करती है, बट शी नोज शी हैज़ टू गेट अप। लेकिन उसे पता है अब तो उसे उठना पड़ेगा, तो फिर वो अपने में बुदबुदाती है। नेहा कहती है, ये घड़ी हमेशा 6 बजे बजती है और मुझे मेरे बिस्तर से निकाल देती है। ये बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। अरे, मैं थोड़ा सा और ज़्यादा सोना चाहती हूँ सुबह में, और मैं ये चाहती हूँ कि ये घड़ी हमेशा के लिए कभी कभी अपना काम भूल जाए। अगेन नरेटर इज सेइंग समथिंग फॉल्स। नेहा स्माइल्स। नेहा, ओह माई क्लॉक हैज़ फॉलन। हाउ हैप्पी आई एम। Tomorrow I can get up late. Narrator: Next morning there is no alarm, so Neha sleeps and sleeps. The small chirpy birds which have come to the windowsill every morning find Neha still sleeping. नरेटर कहती है कि कुछ गिरता है और नेहा मुस्कुराती है। नेहा कहती है, अरे मेरी घड़ी गिर गई है, मैं कितनी खुश हूँ, कल मैं देर तक सो सकती हूँ। नरेटर फिर हमें कहती है, अगली सुबह कोई अलार्म नहीं होता तो नेहा सोती ही रहती है और छोटे छोटे चहचहाते हुए पक्षी जो उसकी खिड़की पर आते हैं वो पाते हैं कि नेहा अभी सो रही है। क्या पाते हैं वो? कि नेहा तो अभी सो रही है। Birds, wake up dear, wake up fast. Narrator: Neha gets up with a start. Neha: Oh no, if it's not the alarm clock, it's these birds. Why don't they leave me alone? यहाँ birds, पक्षी कहते हैं, मेरी प्यारी नेहा, हमारी प्यारी नेहा, उठो, जल्दी से उठो। नरेटर फिर से हमें बताती है कि नेहा एकदम चौंक के उठती है। नेहा: अरे नहीं, अगर ये अलार्म क्लॉक नहीं तो ये पक्षी आ गए, ये मुझे अकेला क्यों नहीं छोड़ देते। अगेन नरेटर इज सेइंग, इवन दिस विश ऑफ नेहाज कम्स ट्रू। द नेक्स्ट मॉर्निंग देर इज नॉट ओनली नो अलार्म क्लॉक, देर आर नो बर्ड्स आइदर, बट देर इज समथिंग एल्स हु डजंट वांट हर टू मिस द स्कूल बस। कैन यू गेस हु इट इज? द बिग ब्राइट सन। ही फील्स Neha's room with a warm smile. यहाँ नरेटर फिर से कहती है कि नेहा की ये विश भी पूरी हो जाती है और अगली सुबह वो वहाँ पर कोई अलार्म क्लॉक नहीं होता, कोई पक्षी नहीं होते, लेकिन ये कौन है जो ये चाहता है कि उसकी स्कूल बस मिस ना हो जाए? क्या तुम अनुमान लगा सकते हो कि कौन हो सकता है ये? Yes, the big bright sun.
बड़ा चमकीला सूरज। वह आता है और नेहा के पूरे कमरे में एक अपनी गर्माहट से भरी मुस्कुराहट को बिखेर देता है। नेहा, ओ माई आईज, नाउ इट्स द सन वेकिंग मी अप, वाई कैनॉट ही लेट मी बी? नरेटर, even this wish of Neha's comes true. Next morning, the sun is behind the clouds, so Neha snores till she hears her mother's voice. नेहा कहती है, अरे मेरी आंखें, अब ये सूरज आ गया मुझे जगाने, ये मुझे अकेला क्यों नहीं छोड़ देता? तो नरेटर इज सेइंग दैट नेहा की ये विश भी पूरी हो जाती है। अगली सुबह सूरज बादलों के पीछे छिप जाता है, इसलिए नेहा स्नोस मीन्स मेकिंग साउंड वाइल स्लीपिंग, यानी खराटे मारना। वो जब तक खराटे मारती रहती है जब तक कि उसे अपनी मदर की वॉइस नहीं सुनाई पड़ती। मदर, वेक अप स्लीपी हेड, यू विल मिस द बस। नेहा, ओह नो, व्हाई डज मदर हैव टू वेक मी अप? मम्मा कहती है उसकी कि जागो, अरे सोए हुए बच्चे जागो, तुम्हारी स्कूल बस निकल जाएगी। नेहा कहती है कि अब माँ मुझे जगाने क्यों आ गई? ओह नो, वाई मदर हैज़ कम हियर? नरेटर, देयर इज़ नो एस्केप नाउ। नेहा गेट्स अप एंड गेट्स रेडी। कैन यू इमेजिन what happens the next day? Neha wakes up with a start. Her watch says it's 6 o'clock. She calls out to her mother, "Ma, who woke me up today?" यहाँ नरेटर बताती है कि अब उसके लिए बचने की कोई गुंजाइश नहीं होती। नेहा उठती है और तैयार हो जाती है। क्या तुम कल्पना कर सकते हो कि अगले दिन क्या हुआ होगा? What happens that next day? क्या होगा? नेहा चौंक कर उठती है। घड़ी देख उसकी घड़ी कहती है कि ये 6 बज गए हैं। वह अपनी मम्मी को बुलाती है, माँ, आज मुझे किसने जगाया? नरेटर, मदर स्माइल्स, मदर, हु एल्स? यू ऑफ कोर्स। नेहा, बट आई वॉज स्लीपिंग, हाउ कुड आई? मदर, नाउ टेल मी, वाई डू यू eat your lunch every day at 1 in the afternoon? Here narrator is saying that नेहा की मम्मी मुस्कुराती है, कहती है, और कौन हो सकता है? तुम निस्संदेह, तुम खुद ही उठ गई। नेहा कहती है, लेकिन मैं तो सो रही थी, मैं ऐसे कैसे? तो मम्मा कहती है उसकी कि आप मुझे बताओ, तुम अपने दोपहर का भोजन 1 बजे करती हो, ऐसा क्यों? नेहा, आई फील हंग्री। मदर, वाई डू यू स्लीप एट 9 एवरी नाइट? नेहा, बिकॉज आई फील स्लीपी। जब नेहा की मम्मा कहती है कि तुम दोपहर का भोजन 1 बजे क्यों लेती हो, तो नेहा कहती है, मुझे भूख लगती है। मदर फिर से पूछती है कि तुम रात को 9 बजे क्यों सो जाती हो, तो नेहा कहती है, क्योंकि मुझे नींद आती है। मदर, देयर इज़ अ क्लॉक इनसाइड यू विच टेल्स यू when to eat, when to sleep and when to wake up. Neha, oh, I better rush now. I don't want to miss the bus. Mother, relax. Today is Sunday. Neha, oh. तब नेहा की मम्मी उसे बताती है कि तुम्हारे अंदर एक घड़ी है जो तुम्हें ये बताती है कब खाना चाहिए, कब सोना चाहिए और कब जगना चाहिए। तब नेहा कहती है, ओ, अब मुझे भागना चाहिए, मैं अपनी स्कूल की बस को मिस नहीं करना चाहती। मदर कहती है, रिलैक्स, हैव अ रेस्ट। रिलैक्स मीन्स थोड़ा सा रुक कर, थोड़ा आराम से, और क्योंकि आज इतवार है, रविवार है। नेहा, ओ, नेहा सरप्राइज़ हो जाती है कि अरे संडे के दिन वो जल्दी से जग गई। दैट्स ऑल अबाउट द स्टोरी। आई थिंक you will love this lovely story today. Now I am giving you some new words and meanings to you which you are to write and learn. You are to do them in your fair notebook. First word is narrator. Narrator means storyteller.
Second is snuggle. Snuggle means to lie close. Third is mutters. Mutters means to murmur or whisper. Fourth is windowsill. That means wooden base for a window. Next is happens. Happens means take place. Takes place. Snores means makes sound while sleeping. Next is escape. Escape means to flee. Relax. Relax means to rest or to feel comfortable. I think you have understood these word meanings. So keep watching the video, do these word meanings and try exercise. If you have books, I will give you solution for exercise afterwards. So stay safe, stay calm at your homes. Bye.